नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनिदेव की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। वैसे तो शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो वो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है। और ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है 2 दिसंबर से। जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि धनु राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्र इन 27 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। दैत्य गुरु शुक्र आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र की राशि में। शुक्र यहाँ पर एकादश भाव यानी लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह लाभ का स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करता है तो महाधनी योग बनता है। अब शुक्र तो धन के कारक हैं और महाधनी योग बना रहे हैं, तो ये जो 27 दिन हैं ये आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। वो जातक जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में महाधनी योग बनता है, उनके पास धन वैभव की कमी जीवन भर नहीं होती। गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के साधन, ये सब कुछ होता है। और ऐसा जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करता है। अब गोचर में ये राजयोग बन रहा है और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बली हुए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इस समय अपनी कला के बल पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, शुक्र को शनि का भी बल मिल रहा है, राहु का भी बल मिल रहा है। क्योंकि शनि शुक्र से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव हमारे सपोर्ट का होता है, सस्टेनेंस का होता है, धन का होता है, बल का होता है। और राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। राहु से लाभ स्थान पर शुक्र बैठे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। धन संचय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक पैसा तो आ रहा था, चूँकि धनु राशि के जातकों के लिए लाभ भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए शुक्र ही बनते हैं, तो पैसा तो आ रहा था, लेकिन धन का संचय नहीं हो रहा था। क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय, कर्क राशि में, तो आपके खर्चे बढ़े हुए थे। अब शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद, धन भाव में आने के बाद धन का संचय होना शुरू होगा। आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का संचय भी कराएंगे। शेयर में, गोल्ड में आपका निवेश बढ़ेगा। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपके परिवार के बीच में अगर किसी तरह का कोई समस्या थी, कोई तनाव की स्थिति थी, तो वो भी इस समय दूर होगी। शुक्र के इस गोचर का, चूंकि धनु राशि
अकेली वो राशि है जिसकी गोचर कुंडली में शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं और वाणी के भाव में बैठे हैं। तो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उनको कष्ट ना दें, उनका दिल ना दुखाएं और अपने घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, अपने मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं। आप जिस भी देवता की भक्ति करते हैं, आपके आराध्य जो भी हैं, पूरे मन से भक्ति कीजिए। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति कीजिए। आप देखिएगा महाधनी योग आपको जबरदस्त लाभ दे करके जाएगा। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, शुक्र विवाह के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं। इस समय आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी या प्रेमिका ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के आए। शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव में बैठे हैं। छठा भाव वो भाव है जो जीवन में संघर्षों को जन्म देता है। छठा भाव शत्रुता का है, छठा भाव रोगों का है और छठा भाव कर्ज का भी है। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से, चूँकि शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, तो आपको अचानक से कुछ ऐसा धन प्राप्त होगा जिससे कर्ज उतारने में आपको सुविधा होगी, कर्ज उतरना शुरू होगा। शुक्र जब छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो शत्रुता तो हो ही नहीं सकती। आपका वाणी, आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, कष्टों का, परिवर्तन का। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा, यानी छठे भाव से संबंधित जो समस्याएं थी, जो संघर्ष था, जो चैलेंजेस थे आपके जीवन में, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 8वां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र है धन के कारक, तो अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है किसी ऐसी जगह से जहां से आपने कल्पना भी ना किया हो। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से अचानक से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी को कोई जॉब मिल जाए या वो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर दें। आप अपने जीवन साथी के नाम से व्यापार शुरू करेंगे तो अचानक से लाभ होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। विदेश जाने का अवसर आपको मिलेगा। अगर आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपको स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने का अवसर मिल सकता है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, कोई गिफ्ट मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी अगर रुचि है तो वो रुचि और अधिक बढ़ेगी। शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। तंत्र मंत्र में, साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों में, गायन, अभिनय, एक्टिंग, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मंगल हैं 8वें भाव में, नीच की राशि में है,
तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, खास करके ब्लड संबंधी रोग अगर कोई है तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। ओल्ड एज के हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो सावधान रहें। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रखें क्योंकि मंगल नीच की राशि में है। और दूसरी बात, शुक्र का मंगल का जब दृष्टि संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ा देता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। और इसके लिए आप माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्र के उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।